Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students आज हम बात करें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के टॉपिक की। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। तो इस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात करें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यूजली पेड हाफ ईयरली, तो ये हाफ ईयरली आमतौर पर पे होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इट इज़ पेड इवन प्रॉफिट और लॉस, चाहे कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, ये पे करना ही करना है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ प्री फिक्स्ड, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स होता है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट ए कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट प्रिस्क्राइब्ड रेट फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट बिफोर पेइंग अमाउंट टू डिवेंचर होल्डर। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की अमाउंट पे करने से पहले उस पर इनकम टैक्स का जो प्रिस्क्राइब्ड रेट होता है वो कट करना ही होता है। देन द टैक्स डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ डिवेंचर होल्डर, तो वो जो टैक्स कंपनी डिडक्ट करेगी वो गवर्नमेंट अकाउंट में उसे डिपॉजिट कर देगी ऑन बिहाफ ऑफ डिवेंचर होल्डर के बिहाफ पे। अक्यूड इंटरेस्ट में बी ऑफ टू टाइप, इसके दो टाइप है, इंटरेस्ट अक्यूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट अक्यूड बट नॉट ड्यू, बोथ शोन इन करंट लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में दोनों शो होते हैं। तो अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। फर्स्ट एंट्री है व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है TDS। सो इसकी एंट्री देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट, तो ये एंट्री होगी जब ये ड्यू किया जाएगा। सेकंड एंट्री व्हेन इंटरेस्ट इज पेड टू डिवेंचर होल्डर, जब डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेंगे तो एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री होगी ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि TDS की पेमेंट। सो TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, TDS डिपॉजिट इन गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट के अकाउंट में TDS डिपॉजिट किया जाएगा, तो ये एंट्री होगी TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी ऑन ट्रांसफ़र इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो इसे जो इंटरेस्ट होगा इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये चार एंट्रीज़ हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन 1 अप्रैल 2015 JK लिमिटेड इशूड 8,009% डिवेंचर ऑफ 1,000 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो JK लिमिटेड ने 8,000 डिवेंचर इशू किए हैं, 1,000 का ईच है, डिस्काउंट पर इशू किए हैं 6% और रिडीमेबल है प्रीमियम पर 5% के। आफ्टर 3 ईयर्स के बाद कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च हर साल कंपनी अपने जो अकाउंट्स हैं उसे क्लोज करती है। इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, तो 9% इंटरेस्ट हमने पे करना है डिवेंचर पर 30 सितंबर को 31 मार्च को एवरी ईयर। देयर ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज 10%, वहाँ पर जो टैक्स हमने कट करना है वो है 10%। पास एंट्रीज फॉर इशू एंड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2016, तो हमने इशू की और इंटरेस्ट की एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट एंट्री होगी 1 अप्रैल 2015 को, बैंक अकाउंट डेबिट 75,20,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 75,20,000। 1 अप्रैल को ही सेकंड एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 75,20,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 8,80,000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट 80 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 4 लाख। तो यहाँ पर जो डिवेंचर हैं वो तो 80 लाख से ही क्रिएट होंगे क्योंकि 1,000 थे ईच, यानी कि 8,000 एट 1,000 ईच, तो यहाँ पर 80 लाख से क्रिएट होंगे। यहाँ पर हम प्रीमियम पर रिडीम करें तो यहाँ पर टू प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन अकाउंट आ जाएगा 4 लाख जो कि 5% होता है 80 लाख का। तो यहाँ पर टोटल लॉस जो है हमारा वो हो गया 8,80,000 का, क्योंकि 4 लाख का तो प्रीमियम और बाकी का जो 4,40,000 है वो हमने 6% के अकॉर्डिंग डिस्काउंट दिया है 80 लाख पर। सो अब 30 सितंबर को जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 3,24,000 टू TDS पेबल अकाउंट 36,000। तो यहाँ पर 80 लाख इंटू 9/100 इंटू 6/12, तो 9% के अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट था देना, तो 6 मंथ का देंगे 30 सितंबर तक। सो 80 लाख इंटू 9/100 इंटू 6/12, तो ये बनता है 3,60,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो गया 3,60,000 से। लेकिन यहाँ पर जो हमने 10% का टैक्स कट करना था वो हो जाएगा 36,000। तो यहाँ पर 3,24,000 डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,24,000। सो नेक्स्ट एंट्री इसके बाद होगी TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 36,000 जो हमने पेमेंट की है टैक्स की गवर्नमेंट को। नेक्स्ट एंट्री होगी 31 मार्च 2016 को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 3,24,000 टू TDS पेबल 36,000। सेम एंट्री हो रही है जो 30 सितंबर को भी हुई थी। सो नेक्स्ट एंट्रीज की बात करें तो 31 मार्च को ही होंगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,24,000 की पेमेंट होगी। नेक्स्ट एंट्री होगी TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 36,000। ये भी एंट्री 30 सितंबर को हो चुकी है, तो ये सेम एंट्रीज हो रही हैं। उसके बाद 31 मार्च को एक और एंट्री होगी जो कि होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 7,20,000 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो 3,60,000 का इंटरेस्ट हमने 30 सितंबर को दिया है और 3,60,000 का इंटरेस्ट हमने 31 मार्च को भी दिया है। तो 7,20,000 टोटल ट्रांसफ़र हो जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में। इसके अलावा हमने TDS की भी पेमेंट कर दी, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की भी पेमेंट कर दी। तो ये बात हो गई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के टॉपिक की, जिसकी हमने जर्नल एंट्रीज भी कर ली हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।